बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CTV मोरल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस इहलाकी कहानी का नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और चार चोर। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगी, तो चोरों को पकड़ने के लिए सुल्तान ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सब फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा ही एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चुनाचा उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? तो वो कहने लगे, इसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहां से इस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए काफी हो और फिर कभी चोरी करने की जरूरत पेश ही ना आए। मेरा मशवरा है कि शाही महल लूटते हैं जहां से बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की जुर्रतमंदाना गुफ्तगू पर अश अश कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात को करने में जरा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम इसकी इताअत करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मेरे होते हुए हमें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल ना घबराओ। अब तैयारी करो, क्योंकि शाही खजाने पर आज ही हाथ साफ किया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करेगा कि वो किस खूबी का मालिक है। इन सब ने बारी बारी अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह पर खजाना रखा गया हो, मुझे इस जगह की मट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी मैं किसी को एक मरतबा देख लूं तो फिर इसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के इसे शिनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने यह कहा, मैं ये खसूसी कमाल रखता हूँ कि मुझे कुत्ते की जुबान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे महल की दीवार कितनी ऊंची हो, अगर मैं कुमंद फेंकूं तो वो फौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बाइस हम आसानी से महल के अंदर पहुंच सकते हैं। जब चारों ने अपना अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान महमूद गजनवी से कहने लगे, ए हमारे सरदार, अब तुम अपना कमाल बताओ। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मुझ में ये खूबी है कि अगर मुजरिम गिरफ्तार हों और इनको मौत की सजा का हुक्म हो, फिर जल्लाद इनकी गर्दनें उतारने के लिए तख्तादार पर भी ले आए, तो ऐन इस मौके पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो मुजरिम इस वक्त कैद से छूट जाएं और इनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, इस कमाल के होते हुए तो हमें जरा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता इनकी तरफ देख कर भौंका। जो चोर कुत्ते की जुबान समझता था, सब चोर इससे पूछने लगे कि बताओ ये कुत्ता क्या कह रहा है। इसने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा इसे सुनकर तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनोगे तो मैं यकीन नहीं आएगा। बाकी चोरों को भी तो जस्टिस हुआ। कहने लगे, बताओ तो सही कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला कि कुत्ता कह रहा है, इन पांचों में से एक बादशाह है। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह हो। वो चोर कहने लगा, बेशक तुम इस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। इन सब चोरों ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा, हो सकता है कि कुत्ते के कहने का मतलब ये हो कि ये पांचों शाही खजाना लूटने जा रहे हैं, पांचों बादशाह होंगे। यही बातें करते हुए वो शाही महल पहुंच गए। अब कुमंद डालने वाले चोर ने अपना कमाल दिखाया। इस चोर ने एक ही बार जो कुमंद फेंकी तो वो महल की दीवार के ऊपर जा लगी। इसके बाद सब बारी बारी दीवार पार कर गए। अब खजाना सूंघने वाले चोर की बारी थी। चुनाचा इसने अपने खसूसी कमाल से काम लेकर जिस कदर शाही खजाना छुपाया हुआ था वो सब बता दिया और इन सब ने मिलकर वहां से खजाना निकाल लिया और जिस रस्ते से आए थे इसी रस्ते से खजाना लेकर बाहर निकल गए। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात का अंधेरा बाकी था। वो फौरन शहर की हदूद से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाना तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया। मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि हम इस वक्त खजाने को आपस में तकसीम नहीं करते, क्योंकि अगर हम खजाना तकसीम करके अपना अपना हिस्सा अपने घर को ले गए और चूंकि चोरी बादशाह के महल में हुई है, इसलिए जब बादशाह को इस चोरी के बारे में इल्म होगा तो वो पूरे शहर में इस तरह का इंतजाम करेगा कि हर मुमकिन तरीके से चोर को पकड़ा जा सके और हो सकता है कि वो घर घर तलाशी के लिए अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगा दे ताकि जिस घर से भी खजाना बरामद हो चोरों का पता चल जाए। अगर हम खजाने का हिस्सा अपने अपने घरों में ले गए तो हम फौरन पकड़े जाएंगे। इसलिए कुछ दिनों के लिए खजाने की तकसीम के काम को मुलतवी कर देते हैं और इस जंगल में जमीन खोद कर खजाना यहाँ पर दफन कर देते हैं। बादशाह के करिंदे जब खजाने की तलाश में हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करने के बाद मायूस हो जाएंगे तो फिर हम किसी के साथ यहाँ आकर खजाना निकाल लेंगे और आपस में तकसीम कर लेंगे। सुल्तान की इस तजवीज को सब ने कबूल किया और कहने लगे कि ये बात ठीक है, हम सरदार के इल्म को दिलो जान से तस्लीम करते हैं।
इस हुक्म पर जब सब में इत्तेफाक राय हो गया तो सब ने जमीन खोद कर खजाना दफन कर दिया और अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। तो सुल्तान महमूद गजनी ने इनसे कहा कि मैं तुम सब लोगों में नया नया शामिल हुआ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और किस जगह पर रहते हो। चूंकि तुमने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया है, इसलिए तुम सब मुझे अपने अपने घरों के एड्रेस दो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ रहते हो। चुनाचा चारों चोरों ने अपने घरों के पते सुल्तान को बता दिए। इसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और सुल्तान महमूद गजनवी वापस महल में आ गए। सुबह अचानक शोर उठा कि शाही खजाना लूट लिया गया। फौरी तौर पर सिपाही चोरों की तलाश में भागे। सुल्तान ने सिपाहियों के सरबराह को चारों चोरों के नाम और पता बताए और इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। चुनाचा सिपाही चोरों को पकड़ लाए। वो चारों चोर हैरान थे कि आखिर इन्हें हमारा पता कैसे मिला और कौन है जिसने हमारी मुखबरी की। इसके साथ ही इन्हें ये भी ख्याल आया कि हम चारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है मगर हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया, इसकी क्या वजह है। इसी सोचो बचार के आलम में इन चारों को अदालत में पेश कर दिया गया और काजी ने शाही खजाने की चोरी के जुर्म में इनको मौत की सजा का हुक्म सुनाया। ये हुक्म सुनकर इनके औसान हता हो गए और आपस में कहने लगे, हमारा सरदार होता तो ऐसे वक्त में अपना कमाल दिखाता, लेकिन अफसोस हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया। अब तो वो खुद ही अकेला खजाने पर कब्जा जमा लेगा। जब इन चारों को तख्तादार पर ले जाया जाने लगा तो हुक्म मिला कि चोरों को सुल्तान के सामने लाया जाए। अगर वो कोई आखिरी ख्वाहिश करना चाहें तो मरने से पहले पूरी की जा सके। जब चोर सुल्तान के सामने पेश किए गए तो सुल्तान महमूद गजनवी पूरे शाही लिबास में थे। चारों चोर नजरें झुकाए खड़े थे। अचानक इस चोर की नजर सुल्तान पर पड़ी जो अंधेरी रात में भी एक बार देखी हुई शक्ल कभी नहीं बोलता था और दिन में शनाख्त करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसने पहचान लिया कि तख्त पर जो शख्सियत जलवा फरोज है वही रात के वक्त हमारा साथी था। इसने आहिस्ता से अपने साथी चोर के कान में कहा, ऐ दोस्त, रात को कुत्ते की कही हुई बात अब समझ आई है। कुत्ता ठीक ही कह रहा था। इन पांचों में एक बादशाह है। ये जो तख्त पर बैठा है रात को यही हमारा पांचवा साथी था। दूसरा चोर इसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमद, क्या बकवास करते हो। रात को तुमने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोर को बादशाह बना दिया। अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम अपने होश में नहीं हो। सुल्तान महमूद गजनवी इनकी आपस में खुसर फुसर सुन रहा था। वो बोला, तुम लोगों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है। जिस चोर ने बादशाह को पहचान लिया था वो फौरन चंद कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ बांधकर कहने लगा, ए हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया। अब तुम भी अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? इस वक्त हिलाओगे जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। इन्होंने सुल्तान महमूद के कदमों में गिरकर माफी मांगी और आइंदा चोरी से तौबा की और हमेशा के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करने का सच्चा वादा करके शाही दरबार से रुखसत हो गए।